नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। अभी मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आऊंगी। मैं कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हारे फोर्स करने पे यहाँ आई हूँ तुम्हारे साथ। अब बताओगे इतना फोर्स करके क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही हो तुम, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करी तो क्या करता मैं? क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है रेहान। तुम जानते थे, तुम्हें सब कुछ पता था कुत्सिया से किस कदर नफरत है मुझे, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मम्मा को भी नहीं पसंद। उसके बावजूद इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, मुझसे झूठ बोला। आज तुम ये कर रहे हो, कल को शादी की बात पता नहीं तुम मुझसे क्या क्या झूठ बोलोगे, क्या क्या बातें छुपाओगे। अगर मैं तुमसे कुछ छुपाती तो हेलो, कहाँ हैं आप? ऑफिस। काफी मसरूफ हैं ऑफिस में। नहीं, कुछ खास नहीं, तुम बताओ। मैं तो आपकी कॉल का वेट कर रही थी, काफी परेशानी हो रही थी। कैसी परेशानी? बेगम साहिबा ने जिस तरह बात की थी, मुझे डर था कि कहीं कोई बड़ा मसला ना खड़ा हो गया। गॉड से कुछ क्या? ये क्या बेगम साहिबा बेगम साहिबा? तुम अभी भी मामा को बेगम साहिबा कह के बुला रही हो? हाँ, जब तक वो मुझे दिल से तस्लीम नहीं कर लेती, वो मेरी बेगम साहिबा ही रहेंगी, और मैं उनके घर में काम करने वाले की बेटी। यार प्लीज स्टॉप इट। मैं दिन रात एक कर रहा हूँ इस कोशिश में कि मामा के दिल से तुम्हारे लिए नफरत खत्म हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि वो मान जाए तुम्हें मेरे लिए, हमारे घर के लिए कबूल कर ले। और तुम हो के ऐसी बात, जब तक तुम अपनी ये सोच नहीं बदलोगी मेरे साथ आगे कैसे बढ़ोगी? मैंने कुछ नहीं कहा इब्राहिम, मैं तो बस यार बस प्लीज। ऐसा भी क्या हो गया इलियास? जब से तुम थाने से आए हो मुंह में दही जमा के बैठे, ना अपना होश है, ना मेरी परवाह है, ना ही घर की फिक्र है। क्या करूं? डुगडुगी हाथ में लेकर बैठ जाऊं? हाँ, जवान बहन घर छोड़कर गई है मेरी। माफ करना, छोड़ के नहीं गई, सच पूछो तो घर से भाग गई है। केशवर, खबरदार जो मेरी बहन के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जबान काट कर हाथ में दे दूंगा मैं। क्या हो गया, इतना भड़क क्यों रहे हो? काटने को क्यों दौड़े हो? बात तो सच है ना भाई? आज बड़ी मोहब्बत जाग रही है बहन के लिए, बताओ जरा। अरे सगी बहन ऐसी होती है, उठा के भाई को हवालात में बंद करवा दिया। अरे दो दुआएं मेरी माँ को और मुझे। ये जो किश्वर है ना, इसका सर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में ना छोटे साहब के पांव तक पकड़ के आई हूँ मैं। मंजर देखा होता ना तो अभी बहन के बजाय अपनी बीवी के लिए रो रहे होते तुम। मुझे तो लग रहा है इलियास मियां, तुम वो दिन भूल गए जब तुम्हारी यही लाडली बहन अपनी फिल्मों की वजह से जमाने भर में मशहूर हुई थी। तो तुम्हारे मुंह से हमेशा मेरी बहन के लिए जहर ही निकलता है। हमने जो उसके साथ किया वो ठीक था? हाँ, मंशियात वाले के साथ उसका रिश्ता कर रहे थे, शादी कर रहे थे उसकी, और मेरी आंखों पर ना तुम्हारी कड़वी बातों की पट्टी बन गई थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे मुंह से उसके लिए कोई बकवास नहीं सुनूंगा, समझ गई? बड़ी मोहब्बत जाग रही है भाई बहन के लिए। किश्वर,
दिमाग लड़ा, वही चाल सोच ली। हेलो जी जनाब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मैं सोच रहा था नायरा कि अगर तुम शाम में फ्री हो तो कहीं साथ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। सॉरी अशफाक, आज मैं जाहिद के साथ डिनर पर जा रही हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है। ओहो, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स, लेकिन मैं कल चक्कर लगाऊंगी। ओके, मैं इंतज़ार करूँगा। बाय बाय। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कमाल है यार, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे तुमने तो दुबई से वापस आके मुझे इत्तला तक नहीं की। ये तो मुझे अनुषा से पता चला कि तुम वापस आ चुके हो। अनुषा से? अभी इब्राहिम को अनुषा के बारे में बताना मुनासिब नहीं है। वो एक्चुअली तुम्हारा नंबर बन जा रहा था तो मैंने घर पे कॉल कर लिया, अनुषा ने पिक किया तो उसी ने मुझे बताया कि तुम वापस आ चुके हो। हाँ यार, और आते ये सब कुछ हो गया। शायद ये कुछ की मोहब्बत ही थी जो मुझे दुबई से वापस खींच लाई, और ऐन वक्त पर आकर मैंने सब कुछ संभाल लिया, वरना शायद आज कुछ किसी और की हो जाती। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आंटी वाला मामला ना गड़बड़ है। कैसे राजी करोगे उन्हें? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने किस बात का गुस्सा निकाला कुत्सिया पे। गलत आंटी ने किया और तुमने डांट कुत्से को दिया, इसमें भला उसकी क्या गलती थी? उसने तो अपनी सोच और समझ के मुताबिक सही बात की। यार तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था यार। शायद तो ठीक कह रहे हो, लेकिन सच पूछो तो ये मामा का इस तरह मुझसे फोन छीनना मुझे अच्छा नहीं लगा। आई मीन दैट्स नॉट हर कैलिबर, और इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। और निकाल तुमने कुत्सिया पे दिया। चले अक्षय, भाई और बाबा आ गए, आज खाना साथ खाएंगे सब। तुम्हारे बाबा तो फ्रेश होने गए, लेकिन तुम्हारे भाई का फिलहाल अभी तक कुछ नहीं पता। अच्छा, इसका मतलब है कुत्सिया के पास ही होंगे। और कहाँ होने उन्होंने? आजकल उनके दिमाग पर सिर्फ वही सवार रहती है। हम में से किसी की परवाह थोड़ी है उनको। जब से दुबई से आए एक दफा मुझसे बात नहीं की कि कैसी हो तुम, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पूछा। पता नहीं कहाँ रह गया ये, कॉल भी नहीं किया अभी तक। अरे भाई तो कॉल करके पूछ लो ना उससे। सुबह से नाराज है वो मुझसे। तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे नाराज करने की? कितनी बार बता चुका हूँ वो बच्चा नहीं रहा। लेट हिम लिव हिज लाइफ। क्या मतलब है आपका? मैं उसे अपनी मर्जी करने दूं? औलाद से पूछ-गछ का हक जो है ना वालिदैन को आखिरी सांस तक होता है। राबिया किस जमाने में बैठी हुई हो? प्लीज एक बात, अब आप मुझे ना लेक्चर देने मत बैठ जाइएगा, मैंने कुछ नहीं सुनना। आप पूछें उससे। क्या पूछूं? आप उससे पूछें कि कहाँ है वो। ऐसे क्या देख रहे हैं? पूछे उससे कहाँ है, हम इंतजार कर रहे हैं ना उसका खाने पे। उसे बोले फौरन पहुंचे। भाई होगा अपने किसी दोस्त के साथ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसे? कमाल करते हो। मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ उससे। लियाज भाई तो अब घर आ चुके हैं। न जाने क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। कितनी बदनसीब हूँ मैं। अम्मा अब्बा के जाने के बाद ये लियाज भाई तो हैं जिनसे मेरा खून का रिश्ता है। लेकिन क्या खून के रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं कि ज़रा सी शक की बिना पर टूट जाएं?
हेलो 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 भैया, बात नहीं करनी तो कॉल क्यों किए? हेलो क्या हुआ कुत्सिया? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? और ये फोन पे कौन था? क्या इब्राहिम ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ ना कुत्सिया, सब ठीक तो है? तुम रो क्यों रही हो? इलियास भाई को फोन किया था, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या इलियास भाई को कॉल की थी? कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। देखो, वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम यहाँ पे हो तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों नफरत करते हैं वो मुझसे? मैं उनकी बहन हूँ। अम्मा पापा के जाने के बाद वही तो है मेरे अपने, उन्हीं से तो है मेरा ताल्लुक। हम बहन भाई तो हैं जिनका एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है, खून का रिश्ता है हमारा। मैंने तो सुना था कि खून के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं, कभी नहीं टूटते। फिर मेरा उनसे रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? तुम्हारा उनसे रिश्ता खत्म नहीं हुआ कुत्सिया, कुछ दरारें आ गई हैं, बस जो वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी। मगर कब खत्म होगा ये सब? कब खत्म होगी ये आजमाइश? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। मैं जानता हूँ तुम अब तो गुस्से में हो, नाराज हो, मगर इस नाराजगी को कैसे दूर करूँ? कोई तो हल होगा। प्लीज अनुषे, मुझे सिर्फ एक मौका तो दो अपनी बात को क्लियर करने का। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम कल ना आई तो फिर मजबूरन मुझे तुम्हारे घर आना होगा। रेहान ठीक कह रहा था, मुझे कुत्सिया से इस तरह इतने गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी। गलत बात मामा ने की, उसका गुस्सा मुझे कुत्सिया पर नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं मामा को कुत्सिया के लिए? अगर वो ना मानी तो क्या मैं मामा की मर्जी के खिलाफ जाकर कुत्सिया को अपना पाऊँ? क्या मेरा ऐसा करना ठीक होगा? मामा आप सोई नहीं अभी तक? जब बेटा रात देर तक घर ना आए ना तो माओ की आंखें दरवाजों पे टिकी रहती। ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी तुम्हें इब्राहिम? आई एम सॉरी, मैं रेहान के साथ। रेहान के साथ थे या उस कुत्सिया के साथ थे? पहली बात तो ये कि मैं कुत्सिया के साथ था नहीं, और अगर मैं उसके साथ होता भी तो क्या फर्क पड़ता है? मैं उससे शादी करने वाला हूं। मेरी मर्जी के खिलाफ?
मैंने आज तक कभी कुछ भी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं किया, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। I really love you. लव? तुम्हारे कहने का मतलब ये कि मेरे इतने सालों की मोहब्बत उस लड़की के चंद दिनों की मोहब्बत के आगे इतनी गैर अहम हो गई कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उसे अपनाना चाहते हो? माँ की मोहब्बत का इस दुनिया में किसी की मोहब्बत के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। और ये भी सच है कि जितनी मोहब्बत मुझे आपसे है, किसी और से हो भी नहीं सकती। मेरे दिल में जो मुकाम आपका है वो किसी का नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं कुत्सिया को आपकी दुआओं के साथ इस घर में लाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप इसी तरह इनकार करती रहीं तो मुझे मजबूरन जल्द से जल्द उससे शादी करनी है, क्योंकि अब मैं ज्यादा देर तक उसे रिदा के घर में रख नहीं सकता। हेलो। जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी। आप मुझसे नाराज थे ना? तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूं? तो फिर सुबह आप ऐसे गुस्से से फोन क्यों बंद कर दिया था? यार एक्चुअली उस वक्त मुझे किसी और बात पे गुस्सा आ गया। क्या बात है, तुम परेशान? नहीं तो। तुम्हारे लहजे से तो लग रहा है कि तुम काफी परेशान हो। जब से आई हूँ इलियास भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। हालांकि जब मैं अपने घर में थी ऐसी कोई खास बात नहीं होती थी मेरी उनसे, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मा अब्बा के जाने के बाद से उनके बगैर बहुत तन्हा, बहुत अकेली महसूस करती हूँ। हालांकि उन्होंने इतना कुछ किया लेकिन दिल उनके लिए परेशान सा रहता है। आप जानते हैं आज मैंने इलियास भाई को फोन भी किया था लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। देखो कुत्सिया, इलियास भाई के लिए जो तुम्हारे जज्बात हैं मैं अच्छी तरह से उन्हें समझ सकता हूँ, क्योंकि एक भाई होने की हैसियत से अनुष्का के लिए मेरे भी वही जज्बात हैं। हर वक्त उसकी फिक्र रहती है, उसकी केयर करता हूँ, हालांकि उसे फिर भी मुझसे शिकायत रहती है। लेकिन तुम्हारी और इलियास भाई की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है और जब तक उनका गुस्सा खत्म नहीं हो जाता मेरे ख्याल से तुम्हें उन्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। जानती हूँ, तभी तो बात नहीं की मैंने। अच्छा खैर, तुम इस तरह उदास मत हो, ना ही परेशान हो। इंशाल्लाह इस बात का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। अब तुम सो जाओ, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कौन है आप? मैं खालिद से मिलने आई थी। खालिद से? उससे किस लिए मिलना है? मुझे उससे कुछ काम था। कहाँ है वो? खालिद तो घर पर नहीं है। तो कहाँ गया है वो? तुम्हें उससे क्या काम है? वो इलेक्ट्रिशियन है ना, उसने मेरे घर में काम किया था। मुझे मजीद काम करवाना था घर में, और सारा काम वही जानता है मेरे घर का। तो
उसका फोन ऑफ था, इसीलिए मैंने सोचा मैं उसके घर आ जाऊं। शक्ल से तो काफी बड़े घर की लगती है। चल कर यहाँ आई है बिजली का काम करवाने, इसका मतलब है ये खालिद को अच्छी तरह जानती है। नरगिस सोच क्या रही है? इसकी मिन्नत समाजत कर हाथ जोड़ तो खालिद को थाने से निकलवा सकती है। मिन्नतें कर इसकी। कब तक आएगा खालिद? आए, बैठे, बैठ के बात करते हैं। बैठे आप। आप चाय पियेंगी या शरबत या फिर बोतल? कुछ नहीं, अगर आप मुझे बता दें खालिद कब आएगा तो। क्या बताऊं बेटा, जब से खालिद को पुलिस पकड़ कर ले गई मेरी तो दुनिया उछड़ गई। पुलिस? हाँ, पुलिस इतने चाव के साथ अपने बेटे की बारात लेकर गई थी। सेहरे में मेरा खालिद ऐन शहजादा लग रहा था, लेकिन उस बेगैरत को इज्जत रास नहीं आई। अपने यार को बुलवाकर पुलिस के हाथों मेरे बेटे को जेल करवा दी। इतने चक्कर लगा चुकी हूँ थाने की, मुझे गरीब की कोई सुनता ही नहीं है। इतने पैसे मांगते हैं, कहते हैं कोई बड़ी सिफारिश लाओ तो फिर। आप तो काफी अमीर लग रही हैं मुझे, आपकी तो पहुंच भी होगी ना। आप सिफारिश करते हैं मेरे बेटे की, कसम से झोलियां भर भर के दुआएं दूंगी आपको। अल्लाह आपका भला करेगा। मैं बेबस हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता मेरी। चलो ना कुछ से, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। इब्राहिम मेरा दिल नहीं कर रहा, प्लीज। देखो कुत्सिया, इब्राहिम तुम्हें इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। और वैसे भी तुम सारा दिन घर में परेशान रहती हो, जाने से तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। चली जाओ ना। ये तो कब से मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये समझ ही नहीं रही। कुत्सिया, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इस तरह तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचने का, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। जाओ ना प्लीज। जाओ जाके चेंज करके आओ। चलो। The dresses, huh? By the way, wow, I think this will look beautiful on you. What do you say? जो आपको अच्छा लगे। वैसे मेरे ख्याल से तो सारी ड्रेसेस तुम पे बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन I want to see you in this red. Huh? Excuse me? ये भी एक मिनट। क्या सच में किसी की किस्मत यूं भी पलट सकती है? वो सब कुछ जिसे खरीदने के मैं ख्वाब देखा करती थी आज मेरे सामने है, मगर अब इस सब की चाह नहीं। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब।
जी फरमाइए। कुछ अनमोल सा दिखा दें। हीरा पेश कर दूं आपको? जी। ये देखिए। वाह। ये हीरा है और अनमोल ही है। इसके दाम भी ज़रा ज़्यादा हैं और जवाहरात की दुनिया में तो जो चीज़ मन को भा जाए वही तो अनमोल है। जिसके लिए मैं ये अंगूठी ले रहा हूँ फूल बहुत नायाब है मेरे लिए। इसे पैक कर दें। अच्छा, 20 लाख का है। इसे पैक कर दें। आपकी मोहब्बत को देखते हुए एक बुजुर्ग होने के नाते मुझे दिल से ये दुआ इस वक्त निकल रही है आपके लिए कि जो बच्ची इसको पहने अल्लाह मुबारक करे और आपका रिश्ता कायम रहे और अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए। आपने हमें खिदमत का मौका दिया, जज़ाकल्लाह। मुझे ऐसी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेल आई थिंक अब हमें किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। क्या ख्याल? चलें? चलें? Could I request you, अगर तुम वो रेड सूट पहन लो। मुझे कुत्सिया से बदला लेना है। मुझसे मेरी मोहब्बत इब्राहिम को छीनने को। सोच समझ के जवाब देना खालिद, क्योंकि मेरी मदद करने से तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत कुत्सिया वापस मिल सकती है। क्या हुआ, करोगे ना मेरा काम? जरूर करेगा जी, क्यों नहीं करेगा, लेकिन यहाँ रह के तो हो नहीं सकती ना मदद। मैंने तुमसे जवाब नहीं मांगा, मुझे खालिद से जवाब चाहिए। बोलना, जवाब दी मैडम को। हाँ कर लूंगा मदद, कर लेंगे। जमानत? हाँ वो मैडम वो जमानत तो करवा दो। तुम्हारी जमानत कल हो जाएगी। वो मैडम वो मेरी जमानत अब हो जाएगी ना जमानत। खालिद, अगर तू मुझे अकेला छोड़कर गया ना तो तू देख लेना। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे अकेला, टेंशन नहीं ले। मामा बाहर जा रही हैं आप? हाँ। मुझे भी ड्रॉप कर देंगी प्लीज? ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है तुमने? मुझे फ्रेंड के साथ लंच पे जाना है। कौन सी ऐसी फ्रेंड है जिसके साथ तुम आजकल लंच और डिनर करती रहती हो? मुझे भी तो मिलवाओ उससे। जी मैं जल्दी मिलवा दूंगी इंशाल्लाह। बैग लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या करने आए? वो जल्दी बताओ, मुझे जाना है। कुत्सिया के बारे में मालूम करने आया था। क्या कहा तुमने? कुत्सिया? कुत्सिया यहाँ क्या करने आएगी? हाँ? अगर वो घर से भाग गई है ना तो जाके किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराओ उसकी। यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? शादी तो मैं उसकी करवा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे छोटे और बड़े साहब ने आकर शादी रुकवा दी और मुझे थाने भिजवा दिया। अब जब थाने से बाहर आया हूँ तो मालूम हुआ है कि कुत्सिया भी उन्हीं दोनों के साथ कहीं चली गई, तो इसलिए कह दिया ना कि वो इस घर में नहीं है, तुमने क्या रट लगाई दी है? तुम्हारी बहन ने क्या क्या जतन नहीं किए मेरे बेटे को फंसाने के लिए इस घर में? तुम्हें क्या लगता है मैं उस घटिया लड़की को इस घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं उस लड़की को तो अपने बेटे और घर के पास से गुजरने ना दूं। तुमने कैसे सोच लिया कि वो यहाँ आई है? जाओ यहाँ से और आइंदा मत आना।
आइंदा अगर आए ना तो गार्ड से कह के धक्के मार के निकलवा दूंगी। जाओ। अनुषे, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। हो गई तुम्हारी मीटिंग खत्म? जल्दी जा गई तो। जिसका शौहर एनिवर्सरी के दिन रात भर गायब रहे, तुम्हारे ख्याल में उसे एक लम्हे को भी नींद आई होगी? रात भर नहीं सोई मैं। एक मिनट, तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर रात भर नहीं आया? मैंने तुम्हें फोन किया था, मैंने तुम्हें बताया था मेरी मीटिंग थी, मैं उलझा हुआ था उसमें। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, तंग आ चुकी मैं तुम्हारी मीटिंग से। क्या कोई ऐसी एनिवर्सरी है जो हमने एक साथ खुशगवार लम्हात में गुजारी हो? नहीं जाहिद, ऐसे कोई एनिवर्सरी नहीं है, ऐसा कोई दिन, कोई रात, कोई लम्हा नहीं है जिसे मैं अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात का नाम दे सकूं। अगर तुम मुझसे इतनी ही दुखी हो तो छोड़ दो मुझे। अगर तुम्हें छोड़ना होता ना तो बहुत पहले छोड़ चुकी होती, लेकिन कुछ मजबूरियां जो मेरे कदमों को रोक लेती है। इसका मतलब है कि मेरे साथ रहना तुम्हारी अपनी चॉइस है, समझी तुम? I'm sorry. दोबारा से ऐसी गलती की ना तो ये सब चीजें भी काम नहीं चलाएंगी। दोबारा ऐसी गलती की नौबत ही नहीं आएगी। मतलब ये कि मैं बहुत जल्द इब्राहिम से बात करने वाला हूँ ताकि वो अंकल आंटी से बात करे और वो हमारे रिश्ते को एक मजबूत घेरा बांधे। वाकई अनुषे, ये जगह वक्त सही नहीं है, तो उनको सही निकाल सकती हैं लोगों पे। फिलहाल तो शुक्र मनाओ कि उनकी नजर हम पर नहीं पड़ी। चल यहाँ से। इस लड़की का वजूद एक सेकंड बर्दाश्त नहीं है मुझे। रिलैक्स। नहीं रुकूंगी, मुझे अनुषे, लिसन टू मी यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम बाहर क्यों आ गई? इतना बड़ा रेस्टोरेंट था, हम कहीं भी बैठ सकते थे जहाँ उनकी नजर हम पे ना पड़ती। मैंने तुम्हें कहा है ना, उस लड़की का वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं बैठ सकती थी वहां पे। उस लड़की की वजह से तुम हमारे गोल्डन मोमेंट्स को बर्बाद कर रही हो। मैंने क्या कुछ सोचा था यार कि आज मेरे दिल में जो भी है मैं सब कह डालूंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। सॉरी रेहान, मैं क्या करूं? मुझे उस लड़की से नफरत है यार, मैं नहीं। नफरत? अनुषे, किसी से इतनी नफरत मत करो कि कल को अपनी नफरत का हिसाब देना। रेहान मेरी बात। फाइनली आज मैंने सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारा। अब तो खुश हो ना? कोई गिला, कुछ शिकायत? मुझे आपसे पहले भी कोई गिला शिकवा नहीं था इब्राहिम, मैं आपकी मसरूफियत को समझती हूँ। But to be very honest, मुझे पर्सनली तौर पे बहुत गिल्ट फील है। यूं तुम्हें किसी और के घर ठहराना
मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं? बाबा अभी तक हमारी शादी के लिए मामा को कन्विंस नहीं कर पाए और मामा अपनी जिद पर अड़ी हुई है। कल रात जब मेरी भी उनसे इस सिलसिले में बात हुई तो मुझे उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि वो इस रिश्ते के लिए राजी होने के लिए तैयार ही नहीं। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूं, मैं क्या करूं कि मामा हमारी शादी के लिए राजी हो जाए। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। अगर आंटी, मेरा मतलब है आपकी मामा कभी नहीं मानी तो क्या करेंगे? नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे